प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन अपन सुनेंगे। तो सीधा सीधा यीशु मसीह का वचन में अपन ध्यान करेंगे। तो कल अपन यहाँ तक ध्यान किए हैं कि नेव या सिद्धांत के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो पहले नेव तो यीशु मसीह है, मूल पत्थर या कोने पत्थर उन्होंने है। और नेव कहाँ से आए? तो इसका मतलब प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह ने बनाए हैं, वो है सिद्धांत और नेव। तो अपने को यहाँ पर सारे पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ है। 66 पवित्र बाइबल ग्रंथ में नेव के बारे में अपने को कहाँ जानकारी मिलेगा, कौन बताएगा? इसका मतलब जो अपन बिल्कुल जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक अपन जरूर पढ़ना है। तो और वचन में ढूंढना है नेव के बारे में, जो परमेश्वर ने कहाँ पर लिखाया, जो आत्मिक भवन आत्मिक मंदिर निर्माण के लिए नेव कहाँ पर है और नेव किस तरह से बनाना है, और उस तरह वो नेव के बारे में गहराई में सत्य कितना है, वो सब अपन वचन के उजाले में खोजना जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हर दिन अपन पवित्र बाइबल पढ़ना है। प्रत्येक रूप से सेवक लोग पवित्र बाइबल में ढूंढना है। लेकिन आजकल कोई भी सिद्धांत के खाली सिद्धांत इस प्रकार वह शब्द निकलते, खुद उन्होंने ये बता रहे सिद्धांत के बारे में मत पूछो, सिद्धांत को छोड़ो। आजकल कोई भी सिद्धांत को पकड़ रहे नहीं, इस प्रकार बात कर रहे हैं सेवक लोग। सिद्धांत को ना पकड़ने से, तुम चट्टान ना करने से तुम भवन का निर्माण कैसा करेगा? आत्मिक भवन तुम्हारा कलीसिया का निर्माण कहाँ करेगा अगर चट्टान ना? तो आत्मिक भवन का निर्माण आत्मिक नेवों पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो जो यीशु मसीह ने अपने को नए नियम में इब्रियों की पत्री में अपने को अच्छी तरह से नेव के बारे में बताया है। जो वहां पर वो 6 नेव वहां पर है, और वो नेव पुराने नियम में और नए नियम में, 2 नियम में भी अपने को उपयोग होते हैं। इसका मतलब जो पूरे वचन सारे 66 ग्रंथ में से नेव का सार अपने को पवित्र आत्मा ने इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय में लिखाया है। ये एक बार देखिए, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में अपने को दिखते हैं। देखिए, इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न ढाले। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 6 नेव यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। पहला है परमेश्वर पर विश्वास। क्या है? तो पहला है मन फिराने का पहला है। दूसरा परमेश्वर पर विश्वास। तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा। चौथा हाथ रखने। और पांचवा मरे हुए से जी उठने की शिक्षा। 6 का बपतिस्मों की। पांचवा अंतिम न्याय। ये पूरा शिक्षा रूपी। इसका मतलब ये 6 नेव जो है, ये 6 नेव भी शिक्षाएं है। इसका मतलब जो सिद्धांत है, पहला मन फिराने, दूसरा परमेश्वर पर विश्वास, तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा, चौथा हाथ रखने, पांचवा मरे हुए से जी उठने, 6 का अंतिम न्याय हो गए। ये 6 नेव है। ये 6 नेव पर आत्मिक नेव को डालकर कलीसिया का निर्माण का, जो कलीसिया को ये 6 नेव पर कलीसिया का निर्माण होते हैं, उसको कहते हैं प्रभु की कलीसिया। इसीलिए अपन इसे पहले संदेश में अपन सुने हैं, हर कलीसिया को प्रभु की कलीसिया ना कहा जाता है। क्यों ना कहा जाता है? वहां पर एक एक विश्वास का मतलब जीवते पत्थर सामान रखा हुआ है, वो खाली जगह पर निर्माण नहीं हुआ। तो जो विश्वास लोगों को लेकर जो नेव के बारे में बताते हैं, नेव पर उनका आत्मिक जीवन का निर्माण करते हैं, तब उस कलीसिया का निर्माण होगा। तब उस कलीसिया नेव पर हुई ना निर्माण उस कलीसिया का, इसीलिए उस कलीसिया को प्रभु की कलीसिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 6 नेव अपने को दिखाई दे रही है। ये 6 नेव। मूल पत्थर कौन है? यीशु मसीह पहला मूल पत्थर है, कोने पत्थर। दूसरा पत्थर ये है मन फिराने। तीसरा
परमेश्वर पर विश्वास, चौथा बपतिस्मों की शिक्षा, पांचवा हाथ रखने, छह मलेरों से जी उठने, और सातवां ये है अंतिम न्याय। सात है पूरा, यीशु मसीह को मिलकर पूरा सात नेव है, सात नेव, सात नेव। तो यह सात का मतलब क्या है? सात की सूचना क्या है अपने पवित्र बाइबल में? यीशु मसीह संपूर्ण या परिपूर्ण की सूचना है सात। तो सात का मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण। इसीलिए देखो पवित्र आत्मा ने कितने योजना से लिखा है, जो यीशु मसीह का चित्त देखो एक बार, पूरा सात, ये सात रहना है हर कलीसिया, हर आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह रहना है। मन फिराने के बारे में उनको मालूम रहना है, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, मरियमों से जी उठने, हाथ रखने, अंतिम ने, सब उन्होंने जानना चाहिए, सब जानने की जरूरत है, जानना जरूरत है, जानकर ही उन्होंने दूसरों को प्रचार करना है, नहीं तो संपूर्ण या परिपूर्ण ना होता। ये सात जो कलीसिया, जो विश्वास का आत्मिक जीवन में रहता है, उन्होंने बिल्कुल संपूर्ण या परिपूर्ण बन जाता है। हालेलुया, है या नहीं? तो पहला नींव क्या है आज यहां से अपन ध्यान करेंगे, ये है सात नींव। यीशु मसीह को मिलकर सात नींव है। सात का मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण। हर विश्वास, हर कलीसिया यीशु मसीह के संपूर्ण जैसा है, वो संपूर्णता में संपूर्ण होने के लिए बिल्कुल ये सात नींव पर उनका निर्माण होना जरूरी है। हालेलुया। तो आज पहला नींव के बारे में अपन ध्यान करेंगे। पहला नींव क्या है? मन फिराने। पहला नींव क्या है? मन फिराने। यहाँ पर मन फिराने का मतलब यह है कि मन फिराना अलग है, मन बदलना अलग है। मन फिराने अलग है, मन बदल लेना अलग है, दो अलग अलग की काम है। क्योंकि रोमियो की पत्री में 12 अध्याय 2 वचन में अपन देखें तो पौलुस ने एक अच्छी बात बताते हैं कि देखिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, और इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यह देखो, इस संसार से सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो। बुद्धि से नए होना ये अलग है, नए बुद्धि, नए मन होना अलग है, मन फिरा लेना अलग है। यहाँ पर रोमियो से पौलुस ने कहा है, रोमियो की पत्री में रोमी के विश्वास लोगों से, इसका मतलब वो विश्वास लोग है, इन्होंने मन फिराए ना, मन फिरा लिए तो ही उनका बपतिस्म हुआ, हाय या नहीं? मन फिरा लिए तो ही उनको बपतिस्म मिले, उद्धार में। और फिर से पौलुस ने क्या करे? तुम नए बनो। क्या बनो? बुद्धि के नए हो जाओ तुम। बुद्धि के नए हो जाने से, ये देखो, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन बदलना अलग है, मन फिराना अलग है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मन बदल लो। हाँ, मन बदलने से पहले मन फिरा लेना है पहला। वहां पर क्या है? मन फिराने के संदेश अपन सुसमाचार प्रचार करते हैं, और संदेश हमेशा सेवक लोग देते हैं, विश्वास लोग भी अन्य लोगों से कहते हैं कि तुम मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। पहले मन फिरा लो। कैसे? और मन फिराने के बाद मन बदलना है, ये दो विषय है। तो यहां पर देखिए, तो मन फिराने का मतलब ये है कि, मन फिराने का मतलब ये है कि देखिए, मन फिराना, मन बदलना। तो अपन एक गांव को जा रहे, समझो उदाहरण के लिए, अपन एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे हैं। अपने को रास्ता, ये रास्ते है, वो रास्ते में अपन चल रहे हैं, लेकिन वही रास्ते में सीधा चल रहे हैं, और रास्ते में चलते जब बीच में से और एक रास्ते आए हैं, वो बाई तरफ से चल चुके हैं, लेकिन अपन सीधा गए। कई दूर चलने के बाद और दूसरे एक व्यक्ति से, दूसरे मनुष्य से अपन पूछे, जितना भी चलने दो, अपने को गांव नहीं आ रहे। जब पूछते हैं, अरे जी ये तो गांव को चलेगा क्या? उन्होंने बताएगा, नहीं जी आप तो गलत रास्ते में जा रहे हो, आपको बीच में बाई तरफ से एक रास्ते आएगा, वो रास्ते पकड़ के आप जाना है, तो तुम्हारे गांव को पहुंचते हैं। तब क्या करता अपन? वही रास्ते में चलते गए? बिल्कुल नहीं, वो रास्ते में चलने से अपने को अपना गांव नहीं आता है, तो वापस होते हैं, वहां से पलटा लेते अपन गाड़ी। इसका मतलब अपना मन पलटा लेते, अपना मन फिरा लेते। मन फिरा कर क्या होते? और वो बीच में तक आकर बाई तरफ को लेकर और क्या करते हैं? अपना सफर शुरू करते हैं। है यार,
तो जो गलत है अपने चलते हुए रास्ते में जो गलत है वो दिखे है, जल्दी से जल्दी अपन क्या कर लेते हैं, अपना मन फिरा लेते हैं, ये गलत है, ये रास्ते मुझे ना ले जाएगा, ये रास्ते मुझे ना ले जाएगा, ये गलत है, जो सच्चे रास्ता और एक है वो रास्ते में मैं चलना चाहता हूँ। इस प्रकार मन फिरा लेना है, इस प्रकार मन फिरा लेना है, उसको कहते हैं मन फिर। जो गलत है उसको तुम मालूम हुआ तो तुम्हारा मन फिरा लेना है, वो जगह में से हटने के लिए, वो रास्ते में से चलने के लिए मन फिरा लेना, ये है मन फिरा लेना, है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे विषय में, आत्मिक जीवन में बहुत सारे विषय में अपन हर समय हर पल मन फिरा लेना आवश्यक है, जरूरी। एक बार होने का नहीं, हाँ एक बार मन फिरा लो खत्म। मन फिराने की शिक्षा मतलब एक बार मन फिरा ले तो खत्म नहीं, हर दिन हर समय हर पल जो आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है बस वो रास्ते में चलना, वो करना। जो आत्मिक जीवन के लिए वचन के विरोध है, प्रभु के मन दुख होते हैं उस काम से, वो करने से, उस मार्ग में चलने से खत्म, वहां से अपन मन फिरा लेना। तो हर समय हर पल मन फिरा लेना है, ये है असली बात। और यहाँ पर प्रभु ने अपने को ये दी है कि उद्धार दी, उद्धार देने से पहले प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि सिर्फ अपने को मन फिराने को कहे है। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने को मन फिराने के लिए उन्होंने कहे है, लेकिन जब अपन मन फिरा लिए तो यीशु मसीह अपने को उद्धार देने के लिए तैयार है। तो अपन जो पाप के रास्ते में पहले चल रहे हैं, अपने मन फिराने के लिए प्रभु के अपने मन फिरा लिए, तो पाप के रास्ते है, इस रास्ते में चलने से मुझे नरक मिलेगा, स्वर्ग तो ना मिलेगा। तो इसलिए मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मैं तो वापस पलटा ले रहा हूँ, मैं वापस हो जा रहा, ये रास्ते में नहीं चलूंगा, मैं उद्धार मार्ग यीशु मसीह के मार्ग में चलकर यीशु मसीह का मेरा उद्धार करता रूप में मैं स्वीकार करूंगा, यीशु मसीह को मेरे दिल में बिठा लूंगा। इस प्रकार तुम्हारा मन फिरा लो तब उद्धार पाएंगे। इसीलिए प्रेरितों के काम में 17 अध्याय में जो प्रभु ने ये वचन, ये बात कहा है कि प्रेरितों के काम, देखिए 17 अध्याय प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 का वचन देखिए। इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों के मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। क्या करे, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा। अब सब मनुष्यों क्या कर लेना है, मन फिरा लेना है। इससे पहले एक अज्ञानता है, उस समय प्रभु ने जो देखे नहीं, जो छोड़ दिए, अभी तो प्रभु ने हर एक को आज्ञा दी, हर मनुष्य को यह आज्ञा दी है कि तुम तुम्हारे मन फिरा लो। मन फिराने से क्या होगा, तुमको उद्धार पाएगा सब, हर मनुष्य क्या कहे, इसलिए परमेश्वर आज्ञाकारी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने क्या, सब मनुष्य अभी क्या करना है, मन फिरा लेना है। क्या करना है, मन फिरा लेना, हर सब मनुष्य मन फिरा लेना है। तो पहला ये है कि पहला नियम कौन सा है, मन फिराने। मन फिराने में अभी दो तरफ के होते हैं। पहला देखो, पहला मन फिराने में दो तरफ के होते हैं। पहला जो सब लोग मन फिरा लेना, जो उनके पाप के रास्ते में चल रहे हैं, जो उद्धार में आने के लिए, इसका मतलब अन्य जाति लोगों से, अन्य जाति में से यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, इसका मतलब अन्य लोगों से जो बपतिस्म लेने के लिए पहले मन फिराना एक है, और दूसरा जो बपतिस्म लेने के बाद हर दिन मन बदल लेना एक है। हर दिन मन बदल लेना एक है। ये दो तरफ के होते हैं। कैसे, अब देखिए प्रेरितों के काम 11 अध्याय, ये प्रेरितों के काम 11 अध्याय 18 वचन देखिए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 18 वचन में अपन देख सकते हैं, 11-18 देखिए। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। जीवन के लिए मन फिराने का दान एक है पहला। हालेलुया। क्या है, जीवन के लिए मन फिरा लेना पहला विषय है। इसका मतलब क्या है, जो अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों ने उद्धार में आने के लिए
जीवन के लिए मन फिराना पहला है। मन फिराने में पहला मन फिराना क्या है? जीवन के लिए मन फिराना। इसका मतलब नित्य जीवन, अनंत जीवन के लिए, जो अन्य जातियों को छोड़कर यीशु मसीह में आने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए पहला विषय ये है, जीवन पाने के लिए मन फिरा लो। जीवन पाने के लिए मन फिराना एक है। ये कुरनेली के घर में पितरुस ने कह रहे हैं, है या नहीं? तो जीवन के लिए मन फिराना एक है पहला विषय। ये कौन है? ये अभी तक यीशु मसीह के बाहर है, कलीसिया से बाहर है, अभी कलीसिया में आ रहे हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार कर रहे हैं, बपतिस्मा लिए उद्धार में आ रहे हैं। उद्धार में आने से पहले तुमको ये मन रहना क्या है? क्या रहना है? तुम जीवन का मन फिरा लो पहले। क्या रहना है? जो अन्य जातियों से जीवन के लिए मन फिराओ, जीवन के लिए तुम्हारा मन फिरा लो, ये पहला विषय है। और जीवन के लिए मन फिराए, हम यीशु मसीह में आए अन्य जाति में से, बाद में क्या करना? बाद में और एक मन फिराना यह है कि देखिए, जो कुरिन्थियों की पत्री में अपने को दिखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय 9 वचन में, 9 का वचन में देखेंगे, 9 का वचन। अब मैं आनंदित हूं, पर इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसीलिए कि तुमने उस शोक के वरन मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि पहुंचे। हालेलुया। देखो यहाँ पर मन फिराया, शोक की वजह से एक मन फिराया, ये है। और एक मन फिरा लेना, पहला जीवन का मन फिराओ पहला है, दूसरा शोक से मन फिराना, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा दुख हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है अपने को मालूम है। तो 10 का वचन में देखिए तो अपने को मालूम है कि देखिए 10 का वचन में देखिए, क्योंकि परमेश्वर बत्ती का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पश्चाताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो उद्धार है और फिर उससे पश्चाताना नहीं पड़ता, परमेश्वर के बत्ती का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। देखो इसका मतलब यहाँ पर कुरिन्थियों में ये एक बड़ी पाप हुआ, कुरिन्थी कलीसियों में, जो उन्होंने पवित्र आत्मा का सारे तरह की वरदान है, आत्मिक जीवन में उन्होंने बहुत ऐश्वर्य धनी स्थिति में है, लेकिन वहां पर एक कलीसिया, वहां पर कुरिन्थी कलीसिया में एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया है। क्या किया है? व्यभिचार करने से ये पौलुस को मालूम हुआ है। तो बाद में पौलुस ने कहा है कि जो व्यभिचार करे हैं उनको तुम कलीसिया से हटाए नहीं, क्यों तुम कलीसिया में रखने दिए उनको, क्यों उनको कलीसिया में रहने दिए, तुम हटाए क्यों, उसको ना निकाले। इस प्रकार प्रभु ने गुस्से में आए। तब कुरिन्थी कलीसियों ने, हर कुरिन्थियों के विश्वास लोग ने रोते हुए, पश्चाताप होते हुए प्रार्थना करे है। उस पश्चाताप से उनको एक मन फिरा है, उनको एक मन मिला है, शोक से मन हुआ है उनको एक, वही मन है कि देखिए 7वां अध्याय 9 या 10 का वचन में अपने को बता रहे हैं। 7वां अध्याय, यही 7वां अध्याय 9 और 10 का वचन देखिए। अब मैं आनंदित हूं, पर इसीलिए नहीं कि तुम शोक पहुंचाओ, वरन इसीलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। शोक के कारण ये क्या है? उद्धार पाने का। 10 का वचन में क्या है? पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार, उद्धार के लिए मन फिराना। हालेलुया। ये क्या है? 10 का वचन में उद्धार है, 9 का वचन में मन फिरा, उद्धार के लिए मन फिराना, जीवन का मन फिराओ, उद्धार का मन फिराओ। हालेलुया। ये उद्धार के लिए मन फिराना अलग है। इसका मतलब कुरिन्थियों लोग बपतिस्मा लिए है, पवित्र आत्मा का सारे तरह के वरदान है उन पर, लेकिन पाप हुआ। पाप होने के बाद और फिर से कह रहे, उन्होंने पश्चाताप होकर, प्रभु के चरण पकड़कर पश्चाताप होकर और उनके मन फिरा लिए, उद्धार में आगे चलने के लिए मन फिराना। ये है दूसरा। हालेलुया। दूसरा मन क्या है? उद्धार में कूच कर आगे चलने के लिए एक मन फिराना एक है, ये एक है। तो पहला मन फिराना ये है कि, पहला मन फिराना क्या है? जीवन का मन फिरा लो, जीवन के लिए जीवन का मन फिराओ। दूसरा उद्धार का मन फिराओ। जीवन का मन फिराने का मतलब तुम
अन्य जातियों से यीशु मसीह में आने के लिए मन फिराओ। दूसरा, यीशु मसीह में आने के बाद हर दिन, हर समय, हर पल जो गलती है परमेश्वर की दृष्टि में, वो छोड़कर तुम हर दिन तुम्हारा मन बदलते रहना है। तुम्हारा उद्धार में तुम कुछ कर आगे चलना है। ये है उद्धार के लिए मन फिराना। हालेलुया। बहुत सारे लोग मन फिरा लो आओ। कितने तरह के होते हैं मन फिरा? दो तरफ के होते हैं। अन्य जाति में से उद्धार में आने के लिए एक बार जीवन का मन फिराओ, और उद्धार में आने के बाद हर दिन तुम्हारे उद्धार को पूरे करने के लिए हर दिन, हर समय, हर पल तुम तुम्हारा मन फिराओ। ये है दूसरा, उद्धार के लिए मन फिराओ। ये कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 13 वचन में पौलुस खुद कहा है कि देखिए क्या रहेगा ऐसा, हर दिन, हर समय अपन उद्धार के लिए मन फिराना है। तो उद्धार के लिए, उद्धार में आगे चलने के लिए हर दिन, हर समय अपन मन न फिराने से अपने को नष्ट होते हैं कि 5वां अध्याय 13 वचन देखिए, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो, ये बताया है। और 6 का वचन में देखिए, 6 का वचन में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदे हुए आटा को क्या करता है? खमीर कर देता है। ये खमीर कौन है? जो पाप किया है उन्होंने। तो पाप करे है तुम, उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लिए है और उद्धार पाए, तुम पाप किए है, खमीर है तुम्हारे अंदर। तुम उस खमीर के साथ तुम उद्धार में आगे नहीं चल सकते। तुम और फिर से मन बदल लेना है। हालेलुया। क्या बदलना? मन बदल कर वो खमीर के लिए तुम और फिर से मृत्यु होना है। इसका मतलब फिर से बपतिस्मा लेना नहीं, वो सोच, वो स्काप, वो चाल चलने के लिए मृत्यु होना है। फिर से तुम नए मन, तुम्हारा मन बदल कर और उद्धार में आगे चल रहा है। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में दूसरा अध्याय 12 वचन में देखिए, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 वचन में पौलुस खुद कहा है कि देखिए 2 और 12, सो हे मेरे प्यारे, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। डरते और कांपते हुए तुम्हारा उद्धार को पूरा करते जाओ। उद्धार को पूरा करने के लिए मन फिराओ, वो एक है। दूसरा, हालेलुया, उद्धार के लिए पूरा करने के लिए मन फिरा लेना एक है। ये हर दिन, हर समय रहना, क्योंकि अपने को मालूम है याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 वचन में याकूब ने कहा अपन सब सारे बातों में अपन चूक जा रहे हैं हर समय। है या नहीं? उद्धार पाठ बपतिस्मा लेने के बाद अपन बहुत विषय में अपन चूक जाते हैं, है या नहीं? तो चुकने से क्या हो रहा है? हमेशा अपन चुकते जा रहे हैं, लेकिन मन बदल रहे नहीं, उद्धार के लिए मन फिरा रहे नहीं बहुत सारे लोग। तो खमीर हो, तो उस खमीर के लिए तुम क्या करना है? तुम शोक से पश्चाताप होकर हर समय, हर पल तुम्हारे मन फिरा लेना, क्योंकि वो उद्धार में कूच कर चलने के लिए डरते और कांपते हुए उद्धार को पूरे करने के लिए अपन क्या करना है? हर दिन उद्धार के लिए मन फिरा लेना है। पहले जीवन का मन फिराओ, दूसरा उद्धार के लिए, उद्धार को पूरा करने के लिए मन फिराओ। जो अन्य जातियों से यीशु मसीह में आने के लिए जीवन का मन फिरा लेना है। दूसरा विषय, यीशु मसीह में आने के बाद तुम्हारा उद्धार पूरा करने के लिए मन फिराना है। ये है दूसरा विषय। हालेलुया, है या नहीं? तो अपन हर दिन उद्धार के लिए मन फिरा लेंगे। जो लोग बपतिस्मा ना लिए, तुम जीवन के लिए मन फिरा लो। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, वो लोग उद्धार पूरा करने के लिए हर दिन, हर समय, हर पल जो गलत है, जो वचन के विरोध है, तब मन बदल लेते, मन फिरा लेते हैं। तो यह है आज का संदेश, और इससे और वचन की गहराई में कल चलकर देखेंगे। आइए आज का संदेश अपन में अंदर फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। यह है पहला नींव, मन फिराने की शिक्षा। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु
तुम सुनाई दिए है, सुनाए अच्छे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। प्रथम ने प्रभु मन फिराने की शिक्षा में हम आए प्रभु, अभी तक पवित्र आत्मा तुम ही आकर प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, मन फिरानी दो तरफ की होती है, जीवन के मन फिराओ और उद्धार पूरा करने के मन फिराओ। हाँ प्रभु, जितने लोग बपतिस्मा बना लिए उन्होंने जीवन के लिए मन फिराने का अनुग्रह दे, जितने लोग बपतिस्मा लिए उन्होंने उद्धार पूरा करने के लिए हर दिन हर समय हर पल मन फिराने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन गहराई मिलने की अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से जो नींव पर निर्माण करने की प्रतिज्ञा की उनके कलीसिया आत्मिक जीवन को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।